हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। निखिल सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर हम बिजनेस की बात करें फ्रेंड, तो बहुत सारे लोग जो स्टार्ट करते हैं फार्मा के अंदर बिजनेस, मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज के टाइम में जब 2022 के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। स्पेशली अगर कोविड के बाद का हम सीनेरियो देखें तो कोविड के पहले जो बिजनेस मॉडल हुआ करता था फार्मा के अंदर, आज के टाइम पे वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। या फिर जिन लोगों ने अपने टाइम के साथ में अपने बिजनेस को डेवलप नहीं किया, बिजनेस को बदला नहीं, टाइम के साथ नहीं बदला, वो आज बिजनेस के अंदर या फिर कांस्टेंट हो गए हैं या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। और ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम है, ये हम करते क्यों हैं? आज भी मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द, मैं जब कंसल्टेशन करता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि जो भी लोग बिजनेस करने आते हैं फार्मा के अंदर, वो वही ट्रेडिशनल बिजनेस लेके आते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसे बिजनेस का सेटअप होना, क्योंकि हम उसी के साथ पले बड़े होते हैं, उसी को हमने सीखा होता है। तो हम जब भी बिजनेस करने जाते हैं तो ऐसा ही हमारे दिमाग के अंदर आइडिया आता है। जैसे बहुत सारे लोग फार्मा कंपनी ओपन करने जाते हैं आज के टाइम पे, तो फार्मा कंपनी ओपन करने का जैसे ही मन के अंदर विचार आता है, तो एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि यार जो सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग ब्रांड है ना मार्केट से, उसको पिकअप कर लेते हैं और उसके बाद उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको सेल ही कर लेंगे, थोड़ा बहुत जुगाड़ तो कर ही लेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जैसे पेंटाप्रोजोल की बात करें, या फिर सिक्लोफिनेक पैरासीटामोल की बात करें, या फिर एंटीबायोटिक सिपिक्जिम सेफोरोक्जिम की बात करें। और बहुत अगर इसके अंदर अच्छा करने का मन करता है तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आएंगे। अभी वो क्वालिटी का डेफिनेशन किसी को नहीं पता है, राइट। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब स्टार्ट कर लेते हैं तब हमें पता चलता है कि यार ये तो इसके अंदर कुछ हो नहीं रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, राइट। जैसा हमने सोचा था या जैसा हमने ड्रीमिंग किया हुआ था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड आपको कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल बताऊंगा, प्लस उनका शॉर्ट में करने का तरीका भी बताऊंगा। बाकी इन डेप्थ डिटेल के लिए आप मेरे साथ बात कर सकते हैं कंसल्टेशन बुक करके। यहाँ पे मैंने बोर्ड लाइन नंबर दे दिया, यहाँ पे आप कंसल्टेशन बुक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि जिससे ना आप कोई भी बिजनेस करना चाह जो भी बिजनेस फार्मा के अंदर अगर प्लान कर रहे हैं, तो आप इनको एक बार इनके बारे में जरूर रिसर्च करिए, इसके बारे में जरूर सोचिए, ताकि आप बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके। तो सबसे पहले नंबर पे मैं लेता हूँ फार्मा कंपनी लॉन्चिंग के बारे में। फार्मा कंपनी लॉन्चिंग के बारे में बात करेंगे तो पहला पॉइंट वही है कि आज के टाइम पे जो है, अगर मुझे फार्मा कंपनी लॉन्च करना है तो मुझे कैसे लॉन्च करना चाहिए। फ्रेंड देखिए, अभी अगर फरवरी की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, अपना बजट में विलेज तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की थी। इसका मतलब यह है कि आने वाले 10 साल के अंदर समथिंग अराउंड विलेज में 10 से 15 साल का अगर टाइम पीरियड लेके चलें, तो इतना मान के चल सकते हैं विलेज के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर की रीच हो जाएगी। मींस इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो जाएगा। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग को इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी जो विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज कंपनीज है, वो इंडिया के अंदर आगे काम कर रही हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि अगर मैं कोई फार्मा कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर मैं उसको ऑनलाइन लॉन्च करता हूँ, तो शायद उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका एग्जाम्पल मैं रिसेंटली कुछ कंपनीज का देता हूँ, जहाँ 60 साल 70 साल पुरानी कंपनी भी आज 400-500 के टर्नओवर पे बैठी हुई है, और जस्ट 4-5 साल पहले लॉन्च हुई कंपनी भी वो 400-500 के टर्नओवर कर रही है, उससे भी ज़्यादा रीच कर रही है। जैसे यहाँ पे 5 साल पुरानी कंपनी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, मामाअर्थ, जो कि आज 450 करोड़ के टर्नओवर पे बैठी हुई है। ऐसी ही 2020 के अंदर लॉन्च हुई है गाइनोवेदा, आप उस कंपनी के एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी मैं टर्नओवर एग्जैक्टली नहीं मुझे मालूम है कितना है, बट यस वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। TNW एक कंपनी है, द नेचुरल वॉश, आप उसको देखते थे। ये सारी की सारी कंपनी जो मैं बता रहा हूँ, सब के सब ऑनलाइन लॉन्च हुए हैं। आप ऑफलाइन में इतना स्केल करने का सोच भी नहीं सकते, बहुत फंड चाहिए। लेकिन बहुत ही कम फंड के साथ ये कंपनी स्टार्ट हुई है, 4-5 ब्रांड के साथ स्टार्ट हुई है, बट आज बहुत अच्छा कर रही हैं। जिसमें से मैंने आपको मामाअर्थ बताया, TNW है, द डर्मेको, इसके अलावा गाइनोवेदा मैंने आपको बताया, इसके साथ आप नट हैबिट की बात कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है। फॉरमैन की अगर मैं बात कर लूँ, राइट, तो बहुत सारी कंपनीज ये हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं। और ये सारी की सारी कंपनी जो है अभी रिसेंट में जो है लॉन्च हुई है, मात्र 4-5 साल के अंदर, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ऑफलाइन में अगर मार्केट यही करने जाएंगे तो आपका फंड भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और ऑल इंडिया रीच करने में आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, राइट। तो पहला बिजनेस मॉडल है, अगर आपको थोड़ी भी समझ है, नहीं समझ हो आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करके समझ सकते हैं, वो है ऑनलाइन फार्मा कंपनी का लॉन्चिंग।
ऑनलाइन जब फार्मा कंपनी लॉन्च करने जाएंगे तो याद रखिएगा हमेशा आपको फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे जाना ही पड़ेगा। ड्रग को हम ऑनलाइन नहीं लॉन्च कर सकते, या आपको अपने माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। या फिर मैं यूं कहूं कि अगर आपको बिजनेस करना है और फार्मा कंपनी ओपन करना है तो अपने माइंड के अंदर जो एक बैरियर बना रखा है ना, एक लिमिटेशन बना रखा है आपने कि नहीं मुझे वो ड्रग के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, उस माइंड को ओपन करना पड़ेगा। ओपन माइंड होकर सोचना पड़ेगा। जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं, फार्मा कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आना है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के किसी किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हो। अंडरस्टैंड। अब वो प्रोडक्ट ड्रग के अंदर हो सकता है, वो आयुर्वेदिक हो सकता है, वो फूड सप्लीमेंट हो सकता है, वो कंज्यूमर हो सकता है, वो ओटीसी हो सकता है, या फिर किसी और फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर कोई और मशीन हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका जो माइंड होना चाहिए वो सब कुछ करने के लिए ओपन होना चाहिए। बस ये कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट और बड़ा बिजनेस मॉडल है फ्रेंड, प्रॉफिटेबल जो है, हाईली प्रॉफिटेबल है अगर आप उसको ऑनलाइन करते हैं तो। दूसरे बिजनेस मॉडल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वो है सर्जिकल का बिजनेस। अभी इंडिया के अंदर सर्जिकल के प्रति अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो अगर आप सर्जिकल कंपनी या फिर ओपन करते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग सर्जिकल है, जो सर्जिकल आइटम्स अवेलेबल हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जिकल की बात करें, क्योंकि हमारा जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है ना, वैसे हमें लो बैक पेन की, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, एंड बोन की प्रॉब्लम्स हो गई, घुटनों के दर्द हो गया, कॉलर बोन का प्रॉब्लम हो गया, या वाइब्रेशन हो गया हैंड्स में, तो इस टाइप की, या फिजियोथेरेपी वाली चीजें मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम से लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। हर एक घर के अंदर आपको ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। बट इस प्रॉब्लम से निकलने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है सर्जिकल आइटम। सर्जिकल आइटम बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। चाहे आपको सिकाई करने का हो गया, या मालिश करने का कोई आइटम हो गया, या एक्सरसाइज करने का कोई आइटम हो गया, ये चोट लग गया तो उसके अंदर नी कैप वगैरह आते हैं, मोच लग गया तो उसके लिए गर्म पट्टी आती है, और बहुत सारे एडवांस मटेरियल या एडवांस प्रोडक्ट आज के टाइम पे आ रहे हैं। तो आप चाहो तो सर्जिकल आइटम के मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, एज वेल एज आप चाहो तो सर्जिकल आइटम सेल में जा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऑलरेडी ये कंपनीज बहुत पहले से कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो कमी है सर्जिकल आइटम के अंदर, वो कमी है अवेयरनेस की। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दूंगा मामा अर्थ जैसी कंपनी का, गाइनो वेदा जैसी कंपनी का, जिन्होंने कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू बहुत तेजी के साथ अपने आप को बढ़ाया। इन्होंने ब्लॉगर के साथ टाई अप किया है, इन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ में टाई अप किया है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसका इंपॉर्टेंस एक कॉमन मैन है जिसको रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचा पाते हैं, अपने मैसेज को पहुंचा पाते हैं। तो अगर आप सर्जिकल कंपनी है, या फिर सर्जिकल प्रोडक्ट चाहे आप एज ए मेडिकल स्टोर है जो होलसेल कर रहे हैं, अगर आप अपने जो सर्जिकल प्रोडक्ट है उनका कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग करते हैं, मतलब लोगों को बताते हैं कि भाई ये इस काम में यूज होता है, देन उस कंडीशन के अंदर आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जबरदस्त स्कोप है, जो लाइफ स्टाइल फिलहाल अभी चेंज हो रहा है, तो आप इस बिजनेस में चाहे तो जा सकते हैं। तीसरे बिजनेस मॉडल की फ्रेंड अगर मैं बात करूं तो वो है मेडिकल स्टोर। यस, बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव हो गया है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर ओपन हो गए, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी 2022 के अंदर अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं या रिटेल फार्मेसी ओपन करते हैं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल के अंदर हो, हॉस्पिटल के अंदर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, जबरदस्त है फिर तो। या फिर आप बाहर इंडिपेंडेंट मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से लीड कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन ओपन होकर जो अभी आया, जो जिसका मार्केट बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, वो है जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन के ऊपर गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा फोकस है, एंड यस, इंटरनेट पेनिट्रेट करने की वजह से जो पर्सनल अवेयरनेस हो रहा है, उसकी वजह से भी जेनरिक मेडिसिन का जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और जेनरिक मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले अभी भी फोकस नहीं कर रहे हैं, जबकि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो शायद जेनरिक मेडिसिन जो होगा वो मार्केट लीडर बन सकता है। तो जेनरिक मेडिसिन को आपको काफी हद तक प्रमोट करना चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर प्ले करना चाहिए। मेडिकल स्टोर के ग्रोथ से रिलेटेड वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, हाउ टू ग्रो अ मेडिकल स्टोर। बट 2022 के अंदर अभी भी मेडिकल स्टोर एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। हाँ, डिस्काउंट गेम चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। आप 2022 के अंदर जो हॉस्पिटल फार्मेसी है या मेडिकल स्टोर है, आप इसको रन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज आप ऐड कर सकते हैं, चाहे पैथोलॉजी की हो, डॉक्टर कंसल्टेशन का हो, सर्जिकल आइटम्स का हो, या इसके जैसे और बहुत सारी चीज़ें, वो आपको दूसरे वीडियोज मिल जाएगा। उसके बारे में जाके हम बात इस वीडियो में फिलहाल नहीं करूँगा, राइट। इसके बाद चौथे अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूँ फ्रेंड, जो 2022 के अंदर प्रॉफिटेबल है, वो है पैथोलॉजी का बिजनेस। पैथोलॉजी आज के टाइम पे मोस्ट प्रॉफिटेबल है।
और यहाँ पे प्रॉफिट जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट घट जाएगा अगर आप किसी ब्रांडेड पैथोलॉजी के साथ काम करने जाएंगे, जैसे लाल पैथ की बात करें, थायरो केयर की बात करें, या फिर आप SRL की बात करें, तो ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग 30 to 40% की समथिंग अराउंड करते हैं। लेकिन अगर मैं डॉक्टर इंगेजमेंट की बात करूँ, जहाँ से हमें मेजर बिजनेस आता है, तो वहाँ पे 30-40% तो उसी को देना पड़ जाता है हमें, राइट। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको इन ब्रांडेड पैथोलॉजी के साथ काम करने में हो सकता है प्रॉब्लम आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड के साथ ही अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अगर अपने एरिया में पैथोलॉजी सेंटर ओपन कर रहे हैं तो आप लोकल पैथोलॉजिस्ट से जरूर टाई अप करिए। अब ये टाई अप कैसे होता है, बहुत ही आसान होता है। हर एक सिटी के अंदर MD पैथोलॉजी डॉक्टर्स होते हैं जो कि अपना पैथोलॉजी रन कर रहे होते हैं। आपको इन डॉक्टर के साथ में टाई अप करना है, क्योंकि इनका लोकल सेंटर होता है और ये बहुत अच्छा परसेंटेज मार्जिन शेयर करते हैं अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ में। ये कई बार फ्रेंचाइजी पार्टनर देते हैं, कई बार फ्रेंचाइजी पार्टनर ना देके ये ब्लड कलेक्शन सेंटर देते हैं आपको। और ब्लड कलेक्शन सेंटर आप इन MD पैथोलॉजी डॉक्टर के साथ में ले सकते हैं। इनका बॉय आएगा, जो फील्ड बॉय रहता है, वो अपना आपका जो भी सैंपल रहता है, सब जो भी आपने कलेक्शन किया हुआ उसको लेके चला जाता है और आपको रिपोर्ट शाम तक दे देता है। जनरली दिन में 1 या 2 बार इनका कलेक्शन होता है। आप जिस भी पैथोलॉजी के साथ अटैच होते हैं उसके साथ एक बार बातचीत कर लीजिए, क्या सिस्टम है, कितना प्रॉफिट रहेगा, आप उनका ले लीजिए। साथ में आप चाहे तो किसी भी बड़ी पैथोलॉजी का सेंटर ले सकते हैं, या फिर जिसने किसी ने पैथोलॉजी का सेंटर लिया हुआ है, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लिया हुआ है, थायरो केयर का लिया हुआ है, SRL का लिया हुआ है, उसके साथ अटैच हो जाइए। उनका पैथोलॉजी मत लीजिए, क्योंकि बड़ी कंपनी का पैथोलॉजी लेने में खर्चा बहुत है। 5-7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का आपको सेटअप चाहिए होगा, राइट। लेकिन जबकि लोकल पैथोलॉजी के साथ अगर हम टाई अप करते हैं तो वहां पे जस्ट हमारा 50,000 या 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसा खर्चा आएगा। मतलब खर्चा आपका डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से वो रूम बनाते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट जितनी भी ब्रांडेड ये बड़ी बड़ी पैथोलॉजी हैं, इनके साथ है कि भाई आपको ऐसा सेटअप चाहिए ही तभी हम पैथोलॉजी देंगे, तो उसमें सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट जाने वाला है, ठीक है। तो यस, पैथोलॉजी सेंटर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि डिजीज कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर की जो डिपेंडेंसी है, आज हर कोई भी डिजीज की डायग्नोस की बात करें तो पैथोलॉजी सबसे नंबर 1 पे आता है। पहले जाइए ब्लड टेस्ट कराइए, उसके बाद रिपोर्ट आएगा, फिर डॉक्टर देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस स्टार्ट होती है। तो अभी टेस्टिंग बहुत तेजी के साथ बढ़ गई है, तो आप इसके साथ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। होम कलेक्शन दे सकते हैं और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन जा सकते हैं, बहुत सारी इसमें भी ग्रो करने के तरीके हैं। बट यस, आप इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर बिजनेस मॉडल की बात करूं, वो है PCD बिजनेस मॉडल। वैसे तो PCD काफी पुराना मॉडल है और बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा है। बट जो लोग भी PCD फार्मा कंपनी रन कर रहे हैं, यहाँ PCD एज ए मेडिकल रैप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं PCD एज ए कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड ऐसे हैं जो PCD कंपनी रन करते हैं और बहुत पहले से रन कर रहे हैं। प्रॉफिटेबल था, बट कोविड के बाद सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया है, अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर बिजनेस कांस्टेंट हो गया है, नए कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जो कस्टमर एग्जिस्टिंग भी हैं उनकी भी सेल ग्रो नहीं कर रही है, वहीं पे कांस्टेंट हो गई है। उसका सबसे बड़ा रीजन है PCD का वही पुराना ट्रेडिशनल मॉडल को एक्सेप्ट करके उसके साथ अडियरेंस होकर काम करना। अभी PCD के अंदर अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको बहुत सारे चेंजेस अपने PCD बिजनेस के अंदर लेके आना पड़ेगा। PCD आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल हो सकता है, लेकिन आपको न्यू टेक्निक्स उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, तभी अब हो पाएगा। इसके ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरा ये कंसल्टेशन नंबर है, यहाँ पे बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा एज ए PCD कंपनी, जिसको आप फॉलो करके अपने PCD के टर्नओवर को इंक्रीज कर सकते हैं। जिसमें से है सबसे पहले ऑनलाइन मार्केटिंग। ज्यादातर PCD कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर फोकस नहीं करती, सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस करती है, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल के ऊपर फोकस नहीं करती, जिसकी वजह से जो ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं होता। दूसरा है फील्ड फोर्स को सपोर्ट। जितनी भी PCD कंपनी है, फील्ड फोर्स के सपोर्ट के नाम पे सिर्फ टेलीफोनिक सपोर्ट देती हैं कि टाइम पे सामान पहुंचा या नहीं पहुंचा, बट वो उसको कोई भी क्लिनिकल ट्रायल, कोई भी स्टडी मटेरियल, इस टाइप का कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करती। ब्रांड के अंदर USP नहीं देती है। प्रोडक्ट शॉर्टेज एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सब कॉमन चीजें हमें देखने को मिलता है। तो ये था फ्रेंड 4-5 आइडिया। जो लास्ट मैंने PCD बताया, इसका इन्वेस्टमेंट 50 प्लस है, मतलब 50 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट जाएगा। ये कम इन्वेस्टमेंट पे कर पाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी मेंटेन करना होता है। जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर बनता है वो वैरायटीज को देता है, रेट काउंट कराना होता है, तो ये सब है। तो ऐसा नहीं है कि कम के अंदर में स्टार्ट नहीं कर सकते, 20 लाख के अंदर स्टार्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट वी आर फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली। तो 50 प्लस जो है एक अच्छा बजट है, तो आप इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आपको कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा लगा वो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और किस टाइप का वीडियोज आप चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।